आदाब जोहार, मैं हूं अफरोज़ आलम और आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। बेरमो विधानसभा का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होते चला जा रहा है। हर दिन एक नया मोड़ आ रहा है। इस वक्त हम लोग जो है आज़ाद समाज पार्टी के कार्यालय में मौजूद है, जहां अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है सीपीएम के तरफ से, और सीपीएम का समर्थन आज़ाद पार्टी के प्रत्याशी मंजूर आलम को मिल गया। चलिए जानते हैं क्या कारण है कि आज़ाद समाज पार्टी को सीपीएम ने समर्थन दिया है। चूँकि सीपीएम के द्वारा तमाम जो बोकारो ज़िला के और भी जो विधानसभा वहाँ इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया गया, लेकिन बेरमो विधानसभा में सीपीएम ने आज़ाद समाज पार्टी को समर्थन दिया। आखिर क्या वजह रहा कि आज़ाद समाज पार्टी को समर्थन देना पड़ा? सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बेरमो टुडे में। धन्यवाद। ऐसा है कि हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने जिला की बैठक करके मंथन किया पूरे ज़िले के विधानसभा, 5 विधानसभा के बारे में। और हमारी पार्टी की सोच ऑल इंडिया लेवल पर है कि जो अभी देश को सबसे बड़ा ख़तरा सांप्रदायिकता से है, और वर्तमान में जो सरकार है देश की, मोदी सरकार, वो सांप्रदायिक सरकार है और कॉरपोरेट के साथ मिलकर देश को पूरी तरह से लूट रही है। कुछ चंद पूंजीपतियों को पूंजी और देने पर लगी हुई है। पूरे देश को तहस नहस, यहाँ का संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और उसी आलोक में हमने तय किया कि पूरे बोकारो ज़िला में हम लोगों ने चिन्हित किया किस किस सीट पर किस किस को हम लोगों को करना है। हमने बोकारो विधानसभा में श्वेता सिंह जो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट किया। चंदन कियारी में जो जेएमएम के उम्मीदवार हैं उमाकांत रजक जी को हमारी पार्टी समर्थन कर रही है। डुमरी विधानसभा में बेबी देवी जो जेएमएम की उम्मीदवार है उनको समर्थन कर रही है। गोमिया में जेएमएम के उम्मीदवार जोगेंद्र महतो को सपोर्ट कर रही है। लेकिन बेरमो में एक विशेष परिस्थिति बन गई। बेरमो में जो यहाँ पलायन है, यहाँ धूल गर्द, पूरी तरह से प्रदूषण, यहाँ के कोलियरियाँ बंद हो रही है, यहाँ स्वास्थ्य समस्या है, यहाँ शिक्षा की समस्या है, और जो वर्तमान जनप्रतिनिधि जिनको हम लोग चुनते आए हैं उनका इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। और इसीलिए हमने तय किया कि इस बार हम लोग बेरमो में बदलाव चाहते हैं, और हम लोगों ने बेहतर उम्मीदवार के रूप में आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार साथी मंजूर आलम जी को हम लोगों ने तय किया, और इनको जिताने के लिए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम बोकारो ज़िला ने तय किया। और बेरमो में भी हम लोग इसी राह पर हम लोग चलेंगे और इनको हम लोग जिताने का काम करें। सांप्रदायिक ताकतों से जो लड़ेगा उसको आप लोग समर्थन कर रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन हर जगह सांप्रदायिक ताकतों से लड़ रहा है, ये उनका दावा है। तो आपको देखिए, बेरमो का एक अलग चेहरा हो गया है। यहाँ हम लोग देखते हैं कुछ लोग सेकुलर बनकर भी सांप्रदायिक बन जाते हैं, सेकुलर का चेहरा पहनकर, तो वो हम लोगों को बेरमो में दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हमारे सामने में एक अच्छे उम्मीदवार के रूप में जो पूरे भारत में एक उभरता हुआ नज़र आए, चंद्रशेखर भाई और उनकी पार्टी जो आज़ाद समाज पार्टी के यहाँ कैंडिडेट हैं, हम लोगों को लगा कि इनसे ज़्यादा अच्छा सेकुलर कोई हो नहीं सकता, और इसलिए हम लोगों ने तय किया बेरमो में कि इनको हम लोग समर्थन करेंगे। क्या कहेंगे? आज़ाद पार्टी को आप लोगों ने समर्थन दिया, क्या कहेंगे? देखिए, आज झारखंड को लें तो झारखंड का पहचान है जल, जंगल, ज़मीन, पहाड़, नदियाँ, ये है। और भाजपा जो है पूरे झारखंड के और झारखंडियों के पहचान को मिटा देना चाहती है और सांप्रदायिकता के आग में झोंक देना चाहती है। विकास के नाम पर वो कुछ भी नहीं, वो जितने भी वादे किए, नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए एकदम पूरा नहीं किया, और इसलिए आज जनता उनको सवाल करेगी। अब है कि पिछले दिनों जो है 3 साल पहले जो है एक उपचुनाव हुआ, जिसमें जो है हमारे जो है आज वर्तमान विधायक चुने गए, लेकिन पिछले 3 सालों में वैसा कुछ उन्होंने काम नहीं किया जिसे ये उम्मीद किया जा सके कि जल, जंगल, ज़मीन, हमारी नदियाँ और पहाड़ ये बच सकेंगे। कोई सवाल नहीं उठाया। कोयलियाँ बंद हो रही है, प्रदूषण का हमारे विजय जी ने कहा प्रदूषण का सबसे बड़ा समस्या है, कुछ भी इन्होंने उसके खिलाफ नहीं उठाया। जो आउटसोर्सिंग में मजदूर लगे हुए हैं उनके पक्ष में इन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। प्लांट में जो है ये कई कंपनियां आई, जो यहाँ के जो विस्थापित लोग हैं उनको रोज़गार दिलाने का भी जो उनको दायित्व बनता था उन्होंने कुछ नहीं किया। आज डीवीसी की हालत जर्जर है। ये डीवीसी जो है 3 खंडों में बंटने जा रही है, इस पर कोई उन्होंने सवाल नहीं उठाया जो हम लोग उम्मीद करते थे। पूरे बेरमो में चलने का कहीं भी समुचित व्यवस्था नहीं, सड़कें टूटी हुई है, गड्ढा
है। आज यहाँ से अभी चल करके आप निशान हट जाइए, अगर सरपट जाना चाहते हैं तो नहीं जा सकेंगे। 3 साथी अगर जा रहे हैं तो एक साथी को गिरना ही गिरना। तो ये हालत है बेरमो का। तो ऐसे स्थिति में हम कितना ढोते रहेंगे इन लोगों को। ये अब बेरमो की जनता इनका बोझ अब ढोने में समर्थ नहीं है, इसलिए एक नया विकल्प चाहिए, नया तेवर चाहिए, एक परिवर्तन चाहिए। और परिवर्तन हम लोग करेंगे। और CPIM पूरे कमर कस के उतर चुकी है। राष्ट्रीय पार्टी में बहुत बड़ा पहचान है CPIM का। कभी कोई भ्रष्टाचार का कभी आरोप नहीं लगा। हम लोगों ने 34 साल सरकार चलाया। केरल में सरकार चल रही है। केरल में न्यूनतम मजदूरी आज पूरे देश के पैमाने पर सबसे अधिक है। आशा कर्मी, आंगनबाड़ी कर्मियों का सबसे अधिक है जो है। लेकिन यहाँ पर देखिए, कोरोना काल में भी जो मदद मिलना चाहिए था, हमारे प्रतिनिधियों ने उस तरह की मदद नहीं किया। बल्कि नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में उन्होंने इंजेक्शन के नाम पर पूरा घोटाला ही किया। ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम बेरमो पर अभी फोकस कर रहे हैं। हम लोगों ने बता दिया कि हम लोग बहुत जिम्मेदारीपूर्ण ढंग से पूरे ज़िले में, पूरे झारखंड में समझिए, हम लोग 9 सीट लड़ रहे हैं। बाकी जगह पर इंडिया गठबंधन के लोग या फिर जो दूसरे को, ये भाजपा को हरा सकते हैं, उनको समर्थन कर रहे हैं। बेरमो में ऐसा एक भ्रम है कि जो है वर्तमान विधायक सांप्रदायिक ताकत को जो है हरा सकते हैं। ये एक भ्रम है। इस भ्रम को हमको तोड़ना है, क्योंकि जनता का रुझान बदलाव की ओर है। और बदलाव होगा मंजूर आलम के जरिए बदलाव होगा, और कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या कहेंगे, CPM का भी समर्थन मिल गया, अब कितना जोर मिलेगा आपको इस लड़ाई को लड़ने में? पहले तो था कि एक इंजन था, अभी आगे से भी इंजन हो गया और पीछे से भी इंजन हो गया, और अब बोगी मजबूत हो गया है, समझे ना। भाजपा वाला कहते हैं डबल इंजन, आप भी वही बोल रहे हैं। डबल इंजन क्या है? आगे इंजन हम है, पीछे से भैया। आगे से हम अगर ताकत नहीं लगेगा तो पीछे से हमको ठेलेंगे। ये CPM जो पार्टी है, भारत कम्युनिस्ट पार्टी, ये आपके धर्मनिरपेक्ष बहुत बड़ी पार्टी है। और इनका जो विचार है, जो हमारे पार्टी से विचार मिलता है, इसलिए इंडिया गठबंधन को छोड़ के, ताकि यहाँ का जो प्रत्याशी भैया बोले अभी कि ये सेकुलर के नाम पे, ये आप समझ सकते हैं क्या है। ये नाम लोग सभी लोग जान रहे हैं, इसलिए अल्पसंख्यक लोग इस बार जो है समझ गया है। इसको अगर वोट देंगे तो हम वोट इसको नहीं, हम लोग भाजपा को वोट देते हैं। क्या कि विचार सबसे बड़ा चीज़ होता है। विचार इसका जो है, विचार सही नहीं है आपका, इसलिए यहाँ के जितने भी अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा, सबको मन बना लिया है आज़ाद समाज पार्टी को वोट देना है। क्योंकि हमारे जो नेता है आज़ाद समाज पार्टी का चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनका जो विचार है, जो सोच है, सबसे मिलता जुलता है। इसीलिए CPM पार्टी भी हमें मदद दे रही है और हमें भरपूर मदद मिलेगा। और हम इस बार बेरमो का जो परिवारवाद चल रहा है, उसको हम तोड़ने में कामयाब होंगे। तो CPM का समर्थन आज़ाद समाज पार्टी को मिल गया है बेरमो विधानसभा में। और बेरमो विधानसभा से मंजूर आलम ने कहा कि इस बार जो है CPM का जो समर्थन मिला है, उसके साथ मजबूती के साथ बेरमो विधानसभा लड़ेंगे और फतेह करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तमाम खबरों का अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेरमो विधायक कैसा हो? मंजूर आलम जैसा हो। बेरमो विधायक कैसा हो? मंजूर आलम जैसा हो। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर